हमारा अपना है। जब 2014 में मोदी साहब की हुकूमत बनी तो लाल किले से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ऐलान किया था कि मोदी साहब का एक ही मिशन है, एक ही एजेंडा है, और वो एजेंडा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है। मोदी हुकूमत ने सबसे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे गुर्जर बकरवाल समुदाय के जो भाई बहनों को अधिकार दिए, जंगल में रहने वाले गुर्जर बकरवाल भाई बहनों को जमीनों के मालिकाना हक, फॉरेस्ट लैंड राइट एक्ट, उसके बाद पॉलिटिकल रिजर्वेशन, उसके साथ साथ SC ST एट्रोसिटीज एक्ट जो जहां लागू नहीं होता था वो लागू किया। और सबसे बड़ा काम जो 2009 में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और PDP ने मिलकर गुर्जर बकरवाल कबीले के बच्चों को ज़बह किया था, जो काला कानून NC कांग्रेस और PDP ने लाया था, इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन कर दी थी, गुर्जर बकरवाल कबीले के बच्चों की नौकरियां खत्म कर दी थी। 2009 में काला कानून लगाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और PDP ने वो काला कानून मोदी हुकूमत ने खत्म किया और गुर्जर बकरवाल कबीले के बच्चों के साथ इंसाफ किया। गुर्जर बकरवाल कबीले के लोग जो जम्मू रीजन से गर्मियों में कश्मीर जाते हैं, उनके लिए गाड़ियों की अरेंजमेंट, ट्रकों से भेड़, बकरी, घोड़े और गुर्जर और खासकर जो बकरवाल भाइयों का सामान राजौरी, पुंछ, जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर, रियासी से कश्मीर जाता है और फिर कश्मीर से वापस अपने अपने घरों में लाने का काम मोदी हुकूमत ने किया। गाड़ियों का अरेंजमेंट किया। 70 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और PDP की हुकूमतें रही, किसी ने गुर्जर बकरवाल का ख्याल नहीं किया। उल्टा यहां जब गुर्जर बकरवाल कबीले के लोगों की बड़ी कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े जो मयानाज उनके लीडर हैं, उनकी पार्टी के, उन्होंने किस किस्म के इल्फाज यहां हमारे गुर्जर बकरवाल कबीले के लिए बोले, वो आप सब जानते हैं, आवाम लोग जानते हैं। ये बीजेपी की हुकूमत, इन्होंने, हमने पहला काम गुर्जर बकरवाल लोगों की खिदमत की, क्योंकि हम जानते हैं कि गुर्जर बकरवाल कबीले के लोग वतन परस्त लोग हैं, हब्बल वतनी का जज्बा रखने वाले, वतन पर मर मिटने वाले लोग हैं। जब जब हमारे मुल्क के ऊपर कोई मुसीबत आई, हमारे गुर्जर बकरवाल कबीले के भाई बहनों ने हमेशा देश का तिरंगा झंडा बुलंद किया। इसलिए अपनी हर तकरीर में मोदी साहब हमेशा सबसे पहले अगर किसी का जिक्र करते हैं, वो गुर्जर बकरवाल कबीले का जिक्र करते हैं। हमें फक्र है गुर्जर बकरवाल कौम पर, अपने कबीले के भाई बहनों पर, उनकी हुब्बल वतनी, उनकी वतन परस्ती और उनके खिदमत खलक के जज्बे को मैं हमेशा सलाम करता हूं। मोदी साहब हमेशा सलाम करते हैं। साथियों, जिस तरह से गुर्जर बकरवाल कबीले की खिदमत मोदी साहब ने की, उसी तरह OBC, वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, उनकी खिदमत भी मोदी साहब ने की। और वहीं
पिछले 50 सालों से अपने हक और इंसाफ के लिए जद्दोजहद कर रही जो पहाड़ी कबीला था, पहाड़ी कबीले के लोग पिछले 50 सालों से अपने हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे। करना हो टंगढार, टिठवाल, मच्छल, लोलाब, उड़ी, बारामूला, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां, सुंदरबानी, नौशहरा, कालाकोट, रजौरी, बुद्धल, थन्ना मंडी, मंजाकोट, सुरनकोट, मेंढर, पुंछ, मंडी, बफलियाज, चंडीगढ़ जैसे एरिया में पहाड़ी कबीले के लोगों ने जबरदस्त जद्दोजहद लड़ी और बिल आखिर मोदी हुकूमत जिसका नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उन्होंने पहाड़ी कबीले को भी इंसाफ किया। लेकिन मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूं, जो पहाड़ी कबीले को मोदी हुकूमत ने उनके हक दिए, जिसका बिल पार्लियामेंट में लाया है, ये पहाड़ियों को जो रिजर्वेशन लोकसभा और फिर पार्लियामेंट के राज्यसभा में जिसका जिक्र हो रहा है, वो गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी का जो एसटी का कोटा है उससे टोटल अलग है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने यह वाज़ेह कर दिया है कि पहाड़ियों को उनका हक दिया जाएगा, लेकिन गुजर, बकरवाल और गद्दी, सिप्पी को जो एसटी स्टेटस है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। मैं एक बार फिर वाज़ेह करता हूं, पहाड़ी कबीले के लोगों को जो हकूक मोदी सरकार देने जा रही है, उस कानून में अलग से पहाड़ी कबीले को उनका स्टेटस दिया जा रहा है। गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी को जो मिल रहा एसटी स्टेटस है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। पहाड़ी कबीले के लोगों को अलग से उनके हकूक दिए जा रहे हैं और जो मोदी साहब का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम गुज्जर का भी हमें साथ, बकरवाल का भी साथ और पहाड़ी का भी साथ। गुज्जर का भी विश्वास, बकरवाल का भी विश्वास और पहाड़ी का भी विश्वास। मैंने कई बार कहा है, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी कबीला ये आपस में भाई भाई हैं। 70 साल नफरत की दीवारें खड़ी करके पहाड़ी कबीले और गुजर बकरवाल में यहां जहर घोलकर सियासत होती रही। अब ये नफरत की सियासत बंद, गुजर, बकरवाल और पहाड़ी कबीले के भाई ये आपस में भाई भाई हैं। सबको एक रखना, सबको जोड़ के रखना, सबको एतमाद में रखना और सबको साथ लेके चलना, ये मोदी सरकार का अहद है। यही तो मोदी गवर्नमेंट का मिशन है। सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है, फिर वो गुजर हो, बकरवाल हो या पहाड़ी कबीले का हो, सब हमारे हैं। हमें सबकी इज्जत है, हमें सबका ख्याल है। पहाड़ियों को जो हक मिल रहे हैं उसमें गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी के एसटी स्टेटस के अलावा उनको हकूक दिए जा रहे हैं।
गुजर बकरवाल गद्दी सिप्पी कबीले का जो एसटी स्टेटस है वो पूरी तरीके से महफूज है। उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। ये मोदी साहब का फरमान है, और जब मोदी साहब ने बोल दिया तो वो सरकार का फरमान है। मैं गुजर बकरवाल गद्दी सिप्पी कबीले के भाई बहनों को यह यकीन देता हूं, यह सरकार आपकी सरकार है। मोदी साहब गुजर बकरवालों का, गरीबों का सबसे बड़ा मसीहा है। गुजर बकरवालों का अगर कोई हिंदुस्तान में सबसे बड़ा हित चिंतक खैर खवा है, वो हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब है। इसलिए किसी को कोई घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी इश्तियाल अंगेजी कुछ सियासी जमातें जिन्होंने 70 साल गुजर बकरवालों को भी ज़बह किया और पहाड़ी कबीले के लोगों को भी ज़बह किया, आज जहर घोल के सियासत करने की साजिश कर रहे हैं। हमें इन साजिशों से बचना है। बहुत बहुत शुक्रिया। उमर साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है और वो कह रहे हैं कि आज मेरी सुंदरबनी में एक प्रोग्राम था लेकिन मुझे जाने ही नहीं दिया, ताला लगा दिया गया अपने मकान पे और हालात का बहाना बना के ताला लगा दिया। और बीजेपी पहले से ही वहाँ के प्रोग्राम को डिस्टर्ब करना चाहती थी और ये एक बहाना लेके उन्होंने। थैंक यू।